प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं अंजलि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल वचन की गहराई में। तो आइए हम आज के वचन से जानते हैं कि कैसे हम दूसरों को माफ़ करके अपनी गलतियों की माफ़ी यहोवा परमेश्वर से पा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं पवित्र बाइबल में उसका नया नियम मत्ती का 7 अध्याय और उसके 1 और 2 नंबर के वचन में लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मेरे मसीह बहन भाइयों, इस वचन में हम देखते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। यीशु जी ने, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। तू अपने भाई की आँख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आँख का लट्टा तुझे नहीं दिखता क्या? जब तू अपने ही आँख का लट्टा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है कि हे भाई ठहर जा, तेरी आँख से तिनके को निकाल दूँ? हे कपटी, पहले अपनी आँख से लट्टा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आँख में है उसे भली भांति देखकर निकाल सकेगा। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु जब घूम घूम कर लोगों को शिक्षित करके ईश्वर के प्रति विश्वास और प्रेम बढ़ाने लगे, किंतु उनकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण कुछ लोग उनके विरोध में दबी जुबान से बोलने लगे थे, किंतु प्रकट रूप से उन्हें पैगंबर ही समझते थे। ऐसे ही एक घटना का जिक्र आगे दिया गया है। एक बार यीशु सूर्योदय से पहले ही ओलिवन पर्वत से नीचे आए। मंदिर के प्रांगण में अनेक लोग उनका प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। ज्यों ही वह प्रवचन आरंभ करने वाले थे, कुछ कानून के पंडित और पारसी उनके सामने एक महिला को लेकर आए और यीशु से कहा, गुरुदेव, इस महिला के ऊपर वह विचार का आरोप है। यह समाज के पुरुषों को बर्बाद कर रही है और ऐसा करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई है। संत मोसेस के नियमों के अनुसार इसे पत्थर से मार मार कर मौत के घाट उतार देना उचित है। गुरुदेव, इस पर आपकी क्या राय है? वास्तव में वो लोग यीशु को ऐसी हालातों का निर्माण करके फंसाना चाहते थे। यदि यीशु ने उसे माफ़ी दे दी तो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगेगा कि यीशु उचित न्याय नहीं करते, क्योंकि वह विचार समाज में किसी भी कीमत पर मायने नहीं था, और यदि यीशु ने उसकी सज़ा बराबर रखी तो उन पर दोष लगेगा कि उन्होंने महिला के प्रति दयालुता नहीं दिखाई और पत्थर मारने वाली सज़ा में अपनी सहमति दी। पर यीशु ने अपना निर्णय दिए बगैर जमीन पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। अब तो पारसी और कानूनी पंडितों को विश्वास हो चला था कि वह यीशु को फंसा चुके हैं। अंत वह चिल्लाकर बोले, यीशु, आप चुप क्यों हैं? हम लोग आपके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब प्रभु यीशु जी ने सीधे खड़े होकर कहा, हाँ, मैं भी मोसेस के नियम से सहमत हूँ। इस महिला को पत्थर से मार मार कर मौत दे दी जाए, किंतु एक शर्त है, इसे पहला पत्थर मारने वाला वो आदमी होगा जिसने अपने जीवन में
कोई भी पाप नहीं किया हो। इतना कहकर प्रभु यीशु जी झुककर जमीन पर दोबारा से लिखना प्रारंभ करते हैं। प्रभु यीशु का निर्णय सुनकर भीड़ इधर उधर जाने लगती है और पहले बूढ़े लोग वहां से चले जाते हैं और अंत में वहां प्रभु यीशु और उस महिला के अतिरिक्त कोई नहीं बचा। प्रभु यीशु ने एक बार फिर से सीधे बैठकर उस महिला की तरफ अपनी निगाहों से देखा और उसे कहा कि क्या किसी ने तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंका? महिला ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, किसी ने भी पत्थर नहीं फेंका। फिर प्रभु यीशु ने कहा, मैं भी तुम्हें दोषी मानकर तुम्हारी आलोचना नहीं करूँगा। जाओ और पाप में जीवन त्याग कर शांतिपूर्वक जीवन निर्णय करो। जैसा कि अभी हमने देखा, प्रभु यीशु जी ने अपनी समझदारी के अनुसार किसी पे भी दोष नहीं लगाया और ना ही खुद पर लगने दिया और उस स्त्री को माफ भी किया। ऐसे ही हमारा जीवन भी होना चाहिए। हमें भी किसी के ऊपर भी दोष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के ऊपर दोष लगाते हैं तो हमारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। हमें सबको माफ़ करना चाहिए ताकि हमें भी माफ़ी मिल सके। तो आइए आगे हम प्रार्थना में चलते हैं और यहोवा परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं कि हे यहोवा परमेश्वर जी, मुझे क्षमा करने वाला और दोष से मुक्त वाला आत्मा दे, ताकि मैं दूसरों को माफ़ और दूसरों को दोषी ठहरा ना सकूं। और ये प्रार्थना मैं अपने मुक्तिदाता यीशु नासरी के जिंदा जलाली नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। इस वीडियो को आप अपने साथ जुड़े सभी मसीह बहन भाई तक पहुँचाएं, ताकि वो आज के इस वचन और इस प्रार्थना के द्वारा अपने क्षमा की माफ़ी और लोगों के ऊपर दोष लगाना छोड़कर खुद को निर्दोष साबित कर सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और ऐसे ही वचन की गहराई को जानने के लिए मेरे चैनल में बने रहें। सबको जय मसीह की।